दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है जादू सोने और चांदी के बर्थडे केक की कुएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में सीमा और रीमा नाम की दो जुड़वा बहन रहती थी। उन दोनों की माँ की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। उन दोनों का पिता ने फल बेचने का काम करते थे। वो शहर में जाकर फल बेचकर कुछ पैसे लेते थे। उसी से उन लोगों का परिवार मुश्किल से चलता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों में वो दोनों जुड़वा बहन की जन्मदिन आने वाले थे। तो एक दिन वो दोनों जाकर अपने पिता से बोलती है, पापा, कुछ दिनों में हम दोनों की जन्मदिन आने वाले हैं। हम दोनों हमारे दोस्तों को भी बुलाएंगे। हमने कभी भी हमारा जन्मदिन नहीं मनाया। क्या इस बार आप हमें एक जन्मदिन का केक और अच्छे ड्रेस लाकर दे सकते हो? हाँ पापा, हमारे दोस्त हमें उनके जन्मदिन पर बुलाते हैं, लेकिन हम कभी भी उन्हें अपने जन्मदिन पर नहीं बुला सकते। क्या आप हमारे लिए इस साल जन्मदिन मनाओगे? देखो बेटा, मेरा धंधा कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। तुम दोनों को तो पता है कितनी मुश्किल से मैं तुम दोनों का स्कूल का फी और हमारा गुजारा करता हूँ। इस साल मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम लोग मन छोटा मत करो। अगले साल हम जरूर तुम दोनों की जन्मदिन मनाएंगे। ठीक है पापा, हमारे लिए आप इतना करती है, ये काफी है। कोई बात नहीं, हम इस साल जन्मदिन नहीं मना सके तो क्या हुआ, अगले साल हम जरूर मना लेंगे। सीमा और रीमा दो बहनें बहुत ही समझदार थी। वो दोनों कभी भी किसी चीज के लिए अपने पिता पर जोर नहीं देते थे। ऐसे ही दिन जा रहे थे। एक दिन उन दोनों के पिता बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई, तो वो शहर नहीं जा सके। इसलिए सीमा बोलती है, पापा, मैं आज आपके जगह पर शहर जाकर फल बेच के आती हूँ। लेकिन बेटी, तुम कैसे जाओगे? तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। मैं ही ठीक हूँ, मैं फिर चला जाऊंगा बेटी। नहीं पापा, आप आज बहुत बीमार हैं। आप घर पर रुके, मैं जाकर फल बेच के आती हूँ। ठीक है, पर तुम बहुत संभल के जाना। शहर में लोग ज्यादा अच्छा नहीं है। तुम्हें धोखा देकर कम दाम में फल खरीद सकती है। कोई बात नहीं पापा, मैं अच्छे से जाकर जल्दी से आ जाऊंगी। रीमा, तुम पापा जी का ध्यान रखना। ये कह के सीमा अपने पिता की फल की टोकरी लेकर शहर जाने लगती है और उसे रास्ते में दिखती है दो परी। एक जादूगरनी डायन से लड़ रही है। वो जादूगरनी डायन बहुत ही शक्तिशाली थी और एक परी को उसने बेहोश कर दिया था और दूसरी परी को भी मरने वाली थी। ये देखकर सीमा सोचती है, ये डायन तो परी को मार डालेगी। मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? इतने में ही उसे दिखती है एक बड़ा सा डंडा। वो डंडा लेकर वो डायन को मारती है और डायन गुस्से में बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू एक मामूली इंसान होके मुझे मारा। मुझे मरने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? रुक, मैं अभी तुझे दिखाती हूँ। ये कह के वो डायन सीमा को पहाड़ से नीचे फेंक देती है और ये देख के परी को बहुत गुस्सा आता है और वो परी जादूगरनी डायन को जादू से भगा देती है और वो रोते हुए सीमा के पास जाती है। दोनों परी बहुत ही दुखी होती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसने हमारे जान बचाने के लिए खुद की जान का परवाह नहीं किया। पता नहीं ये किसकी बहन किसकी बेटी होगी। चलो
इसे जल्दी से इसके घर के पास ले जाती है और इसे ठीक भी करना है। लेकिन हम इसे कैसे ठीक करेंगे? हमारी पूरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हमें 2 सोने की जादुई और चांदी की जादुई केक का होना जरूरी है। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ सोने की जादुई केक है। चांदी का केक तो उस डायन के पास है जो उसने कुएं पे छिपा के रखा है। कोई बात नहीं, पहले हम उसे घर में पहुंचा देते हैं, फिर हम उस डायन के कुएं से केक लाकर आ जाएंगे और इसे ठीक कर देंगे। ऐसा कह के दोनों परी सीमा को लेकर उसके घर चले जाती है। सीमा के ये हालत देखकर उसके पिता और उसकी बहन भी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। हाय, मेरे बच्चे के साथ ये क्या हो गया? किसने किया ऐसा? मैंने इससे मना किया था कि मत जा, मेरी बात नहीं मानी। अब ये क्या हो गया? बहन, तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो, मत करो मुझसे। ये क्या हो गया तुम्हें? देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी ही बहादुर है। एक डायन हमें मरने वाली थी, उसने अपनी जान की फिक्र न करते हुए हमारी जान बचाई। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ही आएंगे और आपकी बेटी सीमा का जान बचा लेंगे। ये कह के परिया वहाँ से चली जाती है और वो दोनों फिर से डायन के रज्जे में जाकर उससे लड़कर हरा के डायन के कुएं से जादुई चांदी की केक लेकर आ जाती है। उन दोनों परी के पास सोने की जादुई केक पहले से ही थी। वो दोनों जादुई केक को मिलाकर वो दोनों परियां जादू करके सीमा को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। सीमा के ठीक होने को देखकर उसके पिता और रीमा बहुत खुश होती है और फिर परिया सीमा से बोलती है, सीमा, तुम बहुत ही अच्छी हो। हम दोनों तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। तुमने जिस बहादुरी से अपनी जान का परवाह किया बगैर हमारी जान बचाई है, इसके लिए हम तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और ये दोनों सोने की जादुई और चांदी की जादुई केक जिसे हमने डायन के कुएं से लेकर आई है, हम तुम्हें ये देने वाली है। तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। आशा करती हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये कहकर वो दोनों परी वहाँ से गायब हो जाती है। सीमा बहुत खुश होती है और मन ही मन वो दोनों परियों की शुक्रिया अदा करती है। और फिर सीमा उस जादुई केक से एक बर्थडे केक मांगती है। हे जादुई केक, मुझे और मेरी बहन को एक बर्थडे केक ला कर दो। और वो जादुई केक सीमा को एक बहुत ही खूबसूरत बर्थडे केक दे देती है। ये देख के दोनों बहन और उनके पिता तीनों ही चौंक जाते हैं। और फिर सीमा दोबारा से उस जादुई केक से खूब सुंदर सुंदर 2 ड्रेसेस मांगती है। वो जादुई सोने और चांदी का केक दोनों को ड्रेस भी दे देती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो दोनों धूमधाम से अपने दोस्तों को बुलाकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। और इसके बाद कभी भी उन्हें कुछ भी चीज की जरूरत होती थी तो सीमा जादुई सोने की और जादुई चांदी की केक से सब कुछ मांगती थी और वो केक उन्हें सब कुछ दे देता था। ऐसे ही कुछ दिनों में वो तीनों बहुत अमीर हो गई और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।